नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी रचित तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अभी तक शंकराचार्य जी ने आत्मा क्या नहीं है इसके बारे में चर्चा की। इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से और बहुत पेशेंटली हमें समझाया। अभी शंकराचार्य जी जो मेन विषय है उस विषय के बारे में हमें समझाते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में शंकराचार्य जी बताते हैं। प्रश्न आता है, आत्मा तर्हि कः? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। आत्मा तर्हि कः? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। इसका अर्थ है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा सत, चित और आनंद स्वरूप है। जो ये प्रश्न जो है शायद शिष्य से आता है। शिष्य पूछता है कि तो फिर इतना आपने आत्मा नहीं है के बारे में बोला, तो फिर आत्मा क्या है? तो फिर आत्मा क्या है? ऐसा प्रश्न शिष्य पूछता है। और जो गुरु जो है गुरु बहुत ही पेशेंटली उसका उत्तर देते हैं। शंकराचार्य जी ही यहाँ गुरु है। शंकराचार्य जी ही उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा सत, चित और आनंद स्वरूप क्या है। अभी हमारे यहाँ या ये तत्वबोध ग्रंथ के प्रारंभ में ही शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय बताने के बाद तत्व विवेक प्रारंभ किया था। और वहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मा का जो ज्ञान है वही तत्व विवेक है। अब तत्व विवेक और आत्मा, तत्व विवेक का ज्ञान और आत्मा, इसका जो संबंध है वो यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं। आत्मा का परिचय देते हुए आत्मा क्या है, आत्मा तत्व विवेक है और तत्व विवेक क्या है, ये बताते हुए अभी तक शंकराचार्य जी ने बोला है कि जो आत्मा है वो 3 शरीर से पृथक है, अवस्थाओं का वो साक्षी है, अवस्था नहीं है, पंचकोश है उसका, उसके अतीत जो है वह आत्मा है। तो ये आत्मा है, इसका बहुत ही संक्षिप्त रीति से यहाँ बताते हैं कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब 3 शरीर, पंचकोश, 3 अवस्था का वर्णन कर यहाँ शंकराचार्य ने बताया है कि इसमें से कुछ भी आत्मा नहीं है। आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करते हुए और सच्चिदानंद स्वरूप इसका विश्लेषण करते हुए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आत्मा के जो लक्षण हैं वो 2 तरीके से हम उसका आत्मा के लक्षण जो है वो देख सकते हैं। एक जो है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं और दूसरा जो है वो स्वरूप लक्षण है। अब यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि तटस्थ लक्षण का मतलब है कि हम जो आत्मा के लक्षण कहते हैं, आत्मा का स्वरूप कहते हैं, वो
उसको हम जो ये जगत है, ये जगत के कंडीशनिंग में हम बताते हैं। मतलब वो जगत है और आत्मा है। तो ये जो जगत जो है उसमें से जो चीज़ है जो हमने देखी है, यहाँ की 3 शरीर है, अवस्था है, पंचकोश है, ये जगत और जीव, मतलब पहले जगत में ये सब आता है, उसके बाद में ये सब जीव के साथ आता है। उसके शरीर है, तीनों शरीर है, तीनों अवस्था है और पंचकोश है। ये पंचकोश जो शरीर से, जीव से रिलेटेड है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बताया गया है कि ये चीज़ जो आत्मा नहीं है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। और ये जो तटस्थ लक्षण है वो उसके लिए हमें कुछ आधार चाहिए होता है। और यहाँ शंकराचार्य जी ने हमारे शरीर, अवस्था, पंचकोश, इसका आधार लेके बताया है कि यह आत्मा नहीं है और ये तटस्थ लक्षण है। अभी स्वरूप लक्षण है। ये स्वरूप लक्षण, आत्मा का स्वरूप लक्षण ये है कि हम उसको डायरेक्टली, प्रत्यक्ष उसको वर्णन करते हैं, लक्षण का वर्णन करते हैं कि ये आत्मा है। और ये जो आत्मा है वो डायरेक्टली वो अविकारी है, उसमें विकार नहीं आते हैं, वह बदलने वाला नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो इटर्नल है आत्मा जो है वो। और आत्मा जो है वो खुद कुछ भी न करते हुए पूरे शरीर को, जीव को और ये जगत को चलाता है। तो ये जो डायरेक्ट हम कहते हैं वो उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। अभी यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में स्वरूप लक्षण का जो आधार लेके आत्मा क्या है वो बताते हैं। और यहाँ डायरेक्टली बताते हैं, शंकराचार्य बताते हैं कि जो आत्मा जो है वो आत्मा तरही कह, जो उसने थोड़ा व्यंग से पूछा तो आत्मा क्या है, आप ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फिर आत्मा क्या है, फिर आत्मा क्या है, ये जो शिष्य का प्रश्न है उसको शंकराचार्य जी डायरेक्ट उत्तर देते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आप ये जो शिष्य जो है वो सोच रहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, तो आगे शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप क्या है। तो इसमें सच्चिदानंद, इसमें 3 शब्द आते हैं, सत, चित और आनंद। और जो आत्मा जो है वो सत है, चित है और आनंद है। यहाँ शिष्य का प्रश्न जो है वो आता है कि ये है तो फिर सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। तो प्रश्न आता है कि सत किम कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत, सत किम कालत्रयेपि तिष्ठतीति सत। इसका अर्थ क्या है, सत क्या है। सत वह है जो तीनों काल में रहे। आगे यहाँ शंकराचार्य जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सत मतलब सत्य जो है वो, सच्चाई जो है वो, खरा जो है वो सत्य है। अभी सत ये है तो उसके जो विरुद्ध शब्द है वो असत है। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि विवेक
से, विवेक बुद्धि से हमें सत और असत इस भेद का ज्ञान होता है। और आत्मा जो है वो सत है, इसका मतलब आत्मा असत नहीं है, वह सत है। और इसके लिए जो विवेक जो है वो विवेक हमें बहुत ही ज़रूरी है। विवेक, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। विवेक का अर्थ हमने पहले भी देखा है तत्वबोध में ही, कि दो जो चीज़ होते हैं उसको ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है या नहीं है, वो विवेक है। विवेक मतलब दो जो चीज़ है, जो वस्तु है, उसमें विवेक करना, उसको समझ लेना, उसका ज्ञान पाना, यह विवेक है। अभी उदाहरण दे तो हम सूर्य का उदाहरण देते हैं। ये सूर्य है, लेकिन ये कभी कभी सूर्य है जो वो बादलों में छिप जाता है। इसका मतलब वो है लेकिन दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। सूर्य है, वो दिखता नहीं है, ये और दिखता नहीं है, इसका मतलब सूर्य नहीं है ऐसा नहीं। सूर्य है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बादलों में छिप गया है। ये जो सूर्य के बारे में ये जो दो विचार है, यहाँ इसी को विवेक कहते हैं। यही विवेक बुद्धि है। अभी हम मृगजल का उदाहरण ले, जो डेजर्ट में जो हमें दिखता है, वो दिखता है पानी जैसे, लेकिन वो पानी नहीं है। हमारी आंखें उसको देखती है और वो देखने से वो बिल्कुल पानी जैसे लगता है, और ऐसे लगता है कि हम थोड़ा दूर गए तो वहाँ हमें पानी मिलेगा। लेकिन वो जो विवेक बुद्धि है, उसके आधार से हम कह सकते हैं नहीं, ये पानी जैसे दिखता है लेकिन ये पानी नहीं है। तो ये जो बुद्धि है, ये दोनों को अलग अलग करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके, उसको एक डिसीजन लेने की जो एक प्रोसीजर है, वो उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। तो इस विवेक बुद्धि से हम ये कह सकते हैं कि आत्मा सत है। इसके लिए आत्मा असत जो है, वो जो भी चीज़ असत है वो आत्मा नहीं है। जो भी चीज़ सत है वो आत्मा है। और सत जो है वो एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है, वो है आत्मा। तो आत्मा जो है वो पूरा सत स्वरूप हो गया। उसका जो स्वरूप लक्षण है वो आत्मा सत है, वो हो गया। अब इससे पहले आत्मा क्या नहीं है यह समझाते हुए शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो इंद्रियों को हमारे अनुभव आने वाली जो वस्तु है, हम उसको सत समझ लेते हैं। सबसे उदाहरण ये है कि सबसे नज़दीक का उदाहरण है कि हमारा शरीर है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उससे हमारी भावना जुड़ी है, उससे हमारा दुख सुख जुड़ा है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी तीनों अवस्था, हमारे पंचकोश, ये हमें अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो शरीर है, यहाँ आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ सत नहीं है। यहाँ जो सत का जो व्याख्या दी है कि जो चीज़ तीनों कालों में, आज, कल और कल, भूत, वर्तमान और भविष्य, जो चीज़ तीनों काल में जो अस्तित्व में रहती है, वह सत है। हमारा शरीर जो है, कल
भूतकाल में कुछ अलग ही दिखता था। भूतकाल में मतलब जब हम छोटे थे तो हमारा शरीर अलग ही दिखता था। उसके बाद में हमारा यूथ आ गया, हमारा जो जवानी है वो आ गई। उसमें हमारे शरीर में बहुत सारे विकार आ गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। वो आज हम कहेंगे, उसके बाद में वर्तमान में वो ऐसा दिखता था, उसमें चेंजेस आ गए। वो जो बचपन में जो है वो चीज़ जो नहीं थी वो जवानी में होती है, वो होती है, आ गई है। और उसके बाद में यही जो हमें आज दिखने वाला हमारा यौवन का जो रूप है वो कल नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। और वो जो बदल जाएगा वो कल एक था, भूतकाल में एक पर्टिकुलर शेप उसका था, एक साइज़ था। उसके बाद में वो वर्तमान में उसका शेप, साइज़, बहुत सारे चेंजेस आ गए। और वो भविष्य में उसमें और भी चेंजेस आ गए। तो ये जो चेंजेस है वो कल था, वो आज नहीं है, आज था वो कल भी नहीं रहेगा। सो वर्तमान, भूत और भविष्य में ये बदलते रहता है। और हमारे यहाँ सत्य की जो व्याख्या है वो है कि जो चीज़ तीनों काल में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में भी वो एक जैसी रहती है, वही सत्य है। तो शरीर जो है वो सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है, इसके लिए शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। उसके बाद में हम शरीर के बाद हमारा मन आता है। हमारा मन जो है वो भी बदलता है। मन में जो मन मतलब वो जो विचार होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। रोज़ हमारे विचार बदलते हैं। कल हमारे विचार कुछ अलग थे और वो आज जो है वो उसके विपरीत विचार आ गया। और जो भविष्य काल में है वो शायद वो जो भूतकाल का विचार है वही रहेगा या उससे भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी बदल जाएगा। तो ये जो बदलता है, विचार बदलते हैं, मन बदलता है, इसके लिए मन भी सत्य नहीं है और मन भी आत्मा नहीं है। उसके बाद में हम बुद्धि के बारे में भी देखेंगे। बुद्धि भी बदलती रहती है। आज कल भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में हमारी जो बुद्धि है वो बदलती रहती है। कल हम एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमें अच्छा नहीं लगता, तो वर्तमान का जो है वो उसके विरुद्ध या उसके विपरीत या कुछ अलग ही निर्णय हम ले लेते हैं। फिर भविष्य में लगता है नहीं, हमने जो दोनों निर्णय लिए थे ये दोनों निर्णय गलत है, ये निर्णय हम भविष्य में लेते हैं। तो निर्णय भी तीनों काल में नहीं एक जैसे नहीं रहता है, इसके लिए वो सत्य नहीं है। और वो सत्य नहीं है, इसके लिए आत्मा नहीं है। उसके बाद में हम पंचकोश का भी लेते हैं। वो हमारे जो पंचकोश हैं वो भी बदलते रहते हैं। हमारा जो 5 कोशों का जो शरीर है, हमारा जो शरीर के जो पांच कोश है वो भी बदलते रहते हैं। अन्नमय कोश वो भी बदलता है। हम अन्न नहीं खाएंगे तो अन्नमय कोश वीक हो जाएगा। वो भूतकाल में जैसा है वैसा वर्तमान में नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं है वैसे भविष्य में नहीं रहेगा। तो अन्नमय कोश सत्य नहीं है, इसके लिए अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। प्राण के बारे में भी यही, कभी हमारे प्राण वीक हो जाते हैं, कभी हमारे प्राण जो है जो पंच प्राण है वो कभी फास्ट चलते हैं, कभी वीक हो जाते हैं। तो भूत, वर्तमान, भविष्य में जो प्राणमय है वो एक जैसे नहीं रहता, इसके लिए वो सत्य नहीं है, इसके लिए वो आत्मा नहीं है। मनोमय कोश का भी बात है। मनोमय कोश भी मन बदलते रहता है, तो मनोमय कोश भी सत्य नहीं है, इसके लिए आत्मा नहीं है। विज्ञानमय कोश, हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा बदलता है मीन्स अच्छा होता है या बुरा होता है। आज जिस बात का हमें ज्ञान है वो ज्ञान कल रहेगा ही, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और वो भविष्य में भी वही ज्ञान रहेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो विज्ञानमय कोश है वो भी सत्य नहीं है, और इसीलिए विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं है। आनंदमय कोश हम कहते हैं कि आनंदमय कोश वैसे भी आत्मा के
नज़दीक है, लेकिन आनंदमय कोश आत्मा नहीं है, क्योंकि आनंद और दुख जो है वो ये भी बदलते रहता है। इसके लिए आनंदमय कोश है वो सत नहीं है, और सत नहीं है इसके लिए आत्मा नहीं है। अभी सत क्या नहीं है, आत्मा क्या नहीं है, ये हमने बहुत विस्तार से देखा। और यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो जो सत है, आत्मा सत है ऐसे कहा है, तो सत जो है वो तीनों कालों में एक जैसे ही रहता है, वो तीनों कालों में जो रहता है वह सत है। और वो सत जो है एक ही चीज़ है, वो तीनों कालों में रहती है, वो है आत्मा। और इसके लिए सत जो है वो आत्मा है। बहुत ही सुंदर रीति शंकराचार्य जी ये बताते हैं कि आत्मा सत है। आगे का जो आत्मा सत है और आत्मा चित्त है, चित्त के बारे में शंकराचार्य जी अगले क्लास में अगले प्रश्न में देखते हैं, हमें समझाते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में हम चित्त के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।